मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ एक्सेल पे, जिसमें मैं आप लोगों को 31 फार्मूला बताऊंगा एक्सेल के। एक्चुअली एक्सेल में बहुत सारे फार्मूला है, लेकिन मैं आज 31 फार्मूला बताऊंगा, कंप्लीट फार्मूला। एक एक फार्मूला आप ध्यान से सुनिएगा और एक एक फार्मूला को आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे मैं चीज़ों को लगा रहा हूँ, फार्मूला लगा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है आपके कंप्यूटर चैनल आरकेएस कंप्यूटर गुरु में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी में आएंगे। एक फ्रीक्वेंसी फार्मूला होता है, तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी फार्मूला लगाएंगे, करते हैं। तो आपको ये कुछ बेसिक से एंट्रीज दिख रही होंगी, जिसमें आप एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय नेम है, जिसमें एज कैटेगरी लगा रखी है, एज कैटेगरी इसमें बता रखी है। ये फार्मूला है। आपको अगर इस फार्मूला लिखना है तो इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप इस फार्मूला को लिख सकते हैं, इसलिए मैंने फार्मूला साइड में लिख भी रखा है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि फ्रीक्वेंसी फार्मूला करता क्या है। फ्रीक्वेंसी फार्मूला एक्चुअली, जैसे कि आपके जो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय में हर एक एज कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं, कोई एज के सेम एज के होंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो सेम एज वाले हैं वो कितने एम्प्लॉय हैं, या 29 एज वाले कितने एम्प्लॉय हैं, या 35 वाले या 33 वाले कितने एज ऑफ एम्प्लॉय आपके यहाँ अंडर काम कर रहे हैं। तो उस चीज़ को पता करने के लिए हम फ्रिक्वेंसी फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ कि डेटा इरेज ना हो, इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, वरना आप इसमें भी लगा सकते हैं। कॉपी करके मैं इसमें पेस्ट कर दे रहा हूँ नेक्स्ट कॉलम में। पेस्ट करने के बाद मैं इसमें क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद पूरा कॉलम को मैं ऊपर, अगर इस तरह आप क्लिक करेंगे तो पूरा पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इस कॉलम में सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? रिमूव डुप्लीकेट्स। तो हम रिमूव डुप्लीकेट्स में क्लिक कर देंगे। तो रिमूव डुप्लीकेट्स में करते ही एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको एक कुछ दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक्सपेंड द सिलेक्शन एंड कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अगर हम एक्सपेंड द सिलेक्शन कर देंगे तो पूरा का पूरा जितना भी डेटा हमने शीट बना रखी है वो पूरी की पूरी शीट आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये हम अभी कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करेंगे। कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन के बाद हम रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे। तो रिमूव डुप्लीकेट्स करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा होगा 11 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड द 9 यूनिक नंबर्स। तो 9 यूनिक नंबर्स फाउंड हो गए हैं, ठीक है, जिनकी डुप्लीकेट्स वैल्यू है। यही एज है जिनकी, जो 29 है, 20 है, 33, 21 है, इनकी डुप्लीकेट्स वैल्यू फाइंड हुई है, ठीक है। तो अब हम कैसे यहाँ पे नेक्स्ट उसमें हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम इज इक्वल टू लिखेंगे। इज इक्वल टू लगाने के बाद फ्रीक्वेंसी बिना इज इक्वल टू के आपको ही पता है, मैं लेकिन फिर अगेन मैं बता दे रहा हूँ कि बिना इज इक्वल टू में एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला एक्सेस या काम नहीं करता है। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी लेंगे। जैसे ही फ्रीक्वेंसी लेंगे, आपका टैब लगाते ही ब्रैकेट आ जाएगा। फिर आपका इसमें पूछा जाएगा डेटा एरे। डेटा एरे हमारा क्या है, ये एज है। क्या है, ये एज है, ठीक है। तो उसके बाद उसने पूछा क्या है, बिन एरे। बिन एरे हमारा क्या है, ये है, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे या डायरेक्ट एंटर कर देंगे। अगर हम डायरेक्ट भी एंटर कर देते हैं तो ब्रैकेट अपने आप ऑटोमेटिक ले लेता है, क्योंकि हमारा एक्सेल एक्सपर्ट है। ओके, तो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे एंटर करते ही 3 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 29 जो एज ग्रुप है उसके 3 एम्प्लॉयज हैं आपके अंडर। तो यहाँ पे मैं ऐसे क्लिक कर दूंगा तो ड्रैग करके बता देगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इस तरीके से आ गया। अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए आप, यहाँ पे आपका सम कितना आ रहा है, 35। सम कितना आ रहा है, 35। तो अभी ये कंप्लीटली वर्क नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सम हमारे कितने हैं, 20 एम्प्लॉयज। कितने हैं, 20 प्लस। तो यहाँ पे जितने भी नंबर सम आना चाहिए उसका 20 आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर देंगे। इसको एरे में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कर देंगे, एरे में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये एरे में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये देखो ब्रैकेट आपका इसके आगे इस तरीके से ब्रैकेट के आगे आ रहा है। ओके, जैसे मैंने प्रेस आपका कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया तो ये एरे में कन्वर्ट होते ही ये फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो गया। देखिए अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका सम कितना आ रहा है, 20। तो अब पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला करेक्टली
लग चुका है। यहाँ पे भी आपका कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं 20। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 29 के 3 हैं, तो 29 आपका यहाँ पे, 29 आपका यहाँ पे, देखिए एक 29 यहाँ, एक 29 यहाँ, एक 29 यहाँ, और अगेन 129, आप 329 हो गए हैं, तो 329 आपके हैं। 24 हैं तो 20, 20, अगेन 20, अगेन 20 वोट हैं। तो ये इस तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी फार्मूला काम करेगा। तो आप ये फार्मूला मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, आप ये फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगेन हम आते हैं नेक्स्ट आपका इंडेक्स एंड मैचिंग। इंडेक्स एंड मैचिंग भी एक फॉर्मूला है, इंडेक्स एंड मैचिंग। तो उसमें करना क्या है आपको इंडेक्स एंड मैचिंग में, जैसे कि आपके पास बैच टाइम टेबल है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे बैच टाइम टेबल, ये आप देख रहे होंगे बैच टाइम टेबल, इसमें कि टाइमिंग लिख रखी है और टीचर्स के नाम लिख रखे हैं। तो कौन से टीचर के किस टाइम पे कौन सा पीरियड चल रहा है या फिर कौन सा वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उसके लिए ये हम इंडेक्स एंड मैचिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने लगा रखा है लेकिन एक्चुअली मैं आपको इरेज कर देता हूँ, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन में जाके अगेन अप्लाई क्लियर ऑल, ओके ओके ओके, क्लियर क्लियर डेटा वैलिडेशन अप्लाई और क्लियर 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 क्लियर, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे हम एनी की जगह लिस्ट लेंगे। लिस्ट में लेने के बाद यहाँ पे सोर्स में क्लिक करेंगे। सोर्स में क्लिक करते ही हमें यहाँ पे टीचर्स के नेम चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक एरो आ जाता है, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कोई भी टीचर्स का नाम लिख सकते हैं। फिर अगेन हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन करेंगे, जहाँ पे टाइमिंग की लिस्ट ला देंगे। तो लिस्ट में क्लिक करेंगे। लिस्ट में करने के बाद सोर्स में करने के बाद अगेन हम टाइम वाला कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे 7 PM। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो राहुल सर है उनकी 7 बजे कौन सी क्लास है, तो उसके लिए हम इंडेक्स और मैचिंग का फॉर्म लगाएंगे। तो प्लीज़ चैनल में बने रहिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा आपको। और आपका प्यार, आपका सपोर्ट, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे। इज इक्वल टू हम इंडेक्स, सबसे पहले हम इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम मैच का फॉर्मूला लगा के दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम बोथ इंडेक्स एंड मैचिंग का सेम फॉर्मूला लगा के दिखाएंगे। ओके, सबसे पहले हम इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। इंडेक्स का फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे एरे पूछा है इसने, एरे में हम क्या करेंगे, एरे में ऑल हम पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद रो कॉलम नंबर पूछा है, तो यहाँ पे रो कितना है 7 AM पे 2, उसके बाद कॉमा कर देंगे। कॉलम नंबर पूछा है राहुल सर कितने पे हैं 2 पे, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राहुल सर 7 AM पे टैली की उनकी क्लास है, एग्जैक्टली टैली की उनकी क्लास है। फिर उसके बाद अगर जैसे कि हम यहाँ पे चेंज करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे चेंज करते हैं, तो देखिए यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, विकास सर हो रहा है। विकास सर, अगर हमें विकास सर का चाहिए तो विकास सर कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे। यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे 4 करना पड़ेगा और फिर एंटर करूंगा तो फिर विकास सर की डीटीपी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ रहा है, बार बार मुझे रो कॉलम इंडेक्स नंबर देना पड़ रहा है। जैसे कि मैं अगर यहाँ 7 AM पे अगर मैं 10 AM करता हूँ, तो फिर यहाँ पे मुझे रो की जगह चेंज करना पड़ेगा। 10 AM कितने पे है, 4 1 5 1 2 3 4 5 5 पे है, तो मैं 5 नंबर लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। तो फिर आपका देखिए विकास सर 10 AM MS ऑफिस, 10 AM विकास सर MS ऑफिस। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से मुझे एक एक रो कॉलम इंडेक्स बार बार चेंज करना पड़ा है। तो यहाँ पे हम मैच का फॉर्मूला यूज करेंगे। किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, मैच का। तो एग्जिट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू नीचे लगा के बता रहा हूँ मैं, मैच का फॉर्मूला मैच करेंगे। मैच के बाद लुकअप वैल्यू, मुझे लुकअप वैल्यू में ये टाइम के अकॉर्डिंग चलना है। टाइम और लुकअप एरे क्या है, ये पूरी टाइमिंग है। क्या है, लुकअप एरे पूरी टाइमिंग है। उसके बाद मैं मैच क्या हमारा 0 0 का मैं एग्जैक्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑटोमेटिक क्या आ रहा है, 10 AM कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। तो यहाँ पे आपको क्या बता दे रहा है मैच कि 10 AM कौन से रो नंबर पे है। ठीक है, उसी तरीके से हम नीचे एक और मैच का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू मैच का फॉर्मूला, जिसमें लुकअप वैल्यू हम टीचर्स की रखेंगे अगेन, और लुकअप एरे हमारा ये पूरा टीचर्स का ये पोर्शन रहेगा, और मैच हम फिर 0 रख देंगे, एंटर कर देंगे। तो अब देखिए आपका विकास सर का जो कॉलम है, तो वो कॉलम नंबर यहाँ पे पता चल रहा है
तो इस तरीके से हम करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे मैंने रो का लिखा था वहाँ पे मैं रो का उठा लूंगा, और अगेन जहाँ पे मैंने कॉलम का उठाया था वहाँ पे मैं कॉलम पे मैच लगा दूंगा। ओके, फिर मैं एंटर कर दूंगा। तो अब यहाँ पे हम कुछ भी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ चेंज होती जाएगी। ये देखिए आ रहा है ना, 12 बजे विकास सर डीटीपी की क्लास है, विक्रांत सर की डीटीपी की क्लास है। अगेन ये देखिए, देख रहे हैं आप, बिल्कुल सही। ओके, देख रहे हैं आप, कोई सा भी फॉर्मूला कर सकते हैं आप। तरुण सर ये देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है। ओके, तो अब इसके बाद हम लुकअप वैल्यू में आएंगे, किस में आएंगे, लुकअप वैल्यू में। तो लुकअप वैल्यू में आने के लिए बाद हम लुकअप वैल्यू फॉर्मूले में आ जाते हैं। तो आप कोई भी फार्मूला भूल जा रहे हैं तो उसमें आप, मैंने फार्मूला लिख रखा है, तो आप फार्मूले को, वीडियो को पॉज करके उसमें देखते रहिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही मेहनत से मैंने ये चीज़ें तैयार की हैं आप लोगों के लिए। तो मेरी मेहनत पे एक लाइक और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। तो चलिए हम लुकअप वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो लुकअप वैल्यू एक्चुअली करता क्या है, जैसे कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा मान लीजिए, या कोई भी डेटा है जिनमें आपको लुकअप वैल्यू देखनी है। तो जैसे कि यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या है, यहाँ पे सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगा रखा है। तो क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, जिससे कि मैं आपको सारी चीज़ें दोबारा बता पाऊँ। तो डेटा वैलिडेशन आप लोगों को लगाना आता होगा, अगर नहीं लगाना होता तो फिर मैं अगेन मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद एनी की जगह लिस्ट पे जाना है, लिस्ट की जगह सोर्स पे करना है। सोर्स पे हमें एक्चुअली देखना क्या है, हमें जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग पे उनकी किस चीज़ को देखना है, किस चीज़ से रिलेटेड देखना है। तो हमें लुकअप वैल्यू में हमें क्या करना है, ये नेम पूरा का पूरा नेम सेलेक्ट कर लेना है एम्प्लॉय का, और ओके कर देना है। तो यहाँ नेम आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या देखना है, आपको सीरियल नंबर देखना है, या उनकी बेसिक सैलरी देखनी है, या टोटल पे देखना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे इनका टोटल पे देखना है। क्या देखना है, टोटल पे। ओके, तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। मैं कलर कर दे रहा हूँ, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इजुकल टू लिखेंगे। इजुकल टू लिखने के बाद लुकअप लिखेंगे। लुकअप जैसे लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू पूछ रहे हैं किसके लुकअप वैल्यू देखनी है आपको, ये देखना है आपको। फिर उसके बाद ये देखना है आपको, ठीक है। ठीक है, अब उसमें उन्होंने पूछा है लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर में हम ये क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद रिजल्ट वेक्टर क्या है हमारा, ये पे स्लिप देखना है। क्या देखना है हमें, टोटल पे स्लिप। ओके, अगेन सॉरी, कुछ फॉर्मूला गलत हो गया है। एक मिनट, उसको मैं जूम कर लेता हूँ। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, यहाँ पे लुकअप वैल्यू बता रहा था। तो लुकअप वैल्यू के लिए क्या करना है, इज इक्वल टू लिखना है, इज इक्वल टू लुकअप लिखना है। लुकअप वैल्यू में ब्रैकेट करना है। फिर लुकअप वैल्यू में हमें क्या करना है, ये तो हमने लुकअप वैल्यू अभी जहाँ पे हमने डेटा वैलिडेशन लगाया है वहाँ की लुकअप वैल्यू लेंगे। फिर अब आता है लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर में हमें क्या करना है, लुकअप वेक्टर में हमें ये पूरे के पूरे एम्प्लॉय का नेम लिखना है। क्या करना है, पूरे के पूरे एम्प्लॉय का यहाँ से नेम सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें कॉमा लगाना है। फिर यहाँ से पूछा क्या है, रिजल्ट वेक्टर। हमें देखना क्या है एक्चुअली, हमें देखना है टोटल पे। क्या देखना है, टोटल पे। क्या देखना है, टोटल पे। तो यहाँ से हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर ओके करते ही यहाँ पे आपका आ जाएगा अमित मेहता। फिर अमित मेहता का आप देख लीजिए, आप अमित मेहता 7150। फिर यहाँ पे आप कोई भी नाम चेंज करेंगे। ये देखिए विमल हसंदा, देखिए विमल हसंदा, ये देखिए विमल हसंदा, टोटल पे आपकी। तो इस तरीके से आपको लुकअप वैल्यू लगाना है।
और एक चीज़ मैं भूल गया था एक्चुअली, ये इंडेक्स और मैचिंग में मैं एक चीज़ बताना भूल गया। तो अभी मैं इंडेक्स और मैचिंग में आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। एक मैच मैं बताना भूल गया था, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इंडेक्स का मैं अलग फार्मूला बताऊंगा और मैच का मैं अलग फार्मूला बताऊंगा, और इंडेक्स मैचिंग को मैं कंबाइन करके फार्मूला बताऊंगा। तो एक्चुअली मैं वो मिस हो गया मेरे दिमाग से, तो मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हम अभी कर रहे थे, तो कोई भी नाम चेंज कर रहे थे तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा था, यहाँ पे भी मैचिंग का चेंज कर रहा था। तो ये मैच वाला जो फॉर्मूला है ये एग्जैक्टली हम अलग ही क्यों लगाएं, ठीक है। तो अलग ना लगाने के लिए हम इसी में लगाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम ध्यान से। तो हमें करना क्या है, इंडेक्स करेंगे, फिर उसमें एरे पूछा, एरे के लिए तो हमें एग्जैक्टली पूरा का पूरा टेबल लेना पड़ेगा, ठीक है। टेबल लेने के बाद हम कॉमा लिखेंगे, कॉमा के बाद हम मैच करेंगे, क्या करेंगे, मैच मैच लिखेंगे। देखिए मैच लिखते ही ब्रैकेट आ गया, और फिर लुकअप वैल्यू, ठीक है। लुकअप वैल्यू में हम क्या लेंगे, ये लेंगे, टाइम, टाइम लेंगे, ठीक है। और टाइम लेने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर हम ये पूरा का पूरा टाइम पोर्शन लेंगे, फिर हम कॉमा, और फिर मैच वैल्यू क्या लिखेंगे, हम जीरो लिखेंगे, ठीक है। मैच वैल्यू हम जीरो लिखेंगे, ठीक है। जीरो लगाने के बाद हम ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट के बाद हम कॉमा, कॉमा के बाद हम फिर से मैच लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने मैच लगाया था टाइमिंग के लिए, मैच लगाया था हमने टाइमिंग के लिए। अब हमें टीचर्स की ले लगाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपका क्या आएगा, लुकअप वैल्यू G2, फिर लुकअप एरे में हम यहाँ से अगेन टीचर्स ले लेंगे, ठीक है। और मैच वैल्यू हम जीरो कर देंगे, और एग्जैक्टली हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम कुछ भी चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। अब देखिए यहाँ भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है। अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, कोई भी आप चेंज कर लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो इंडेक्स मैंने आपको अलग फार्मूला बताया था, मैच हमने अलग फार्मूला बताया था, और इंडेक्स मैचिंग करके मैंने अलग फार्मूला बताया। तो ये फार्मूला है जो आप देख लीजिएगा, मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि जिससे कि आप इजिली देख लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप वीडियो को पॉज करके। फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। तो वो उस वक्त मेरे दिमाग से मिस हो गया था, तो इसलिए मैंने ये दोबारा से बताया, याद आया तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। फिर हम आते हैं, लुकअप तो हमने बता दिया, तो हम आते हैं फिर लुकअप, वी लुकअप में। तो वी लुकअप में ये कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ डेटा हमारे पास है। ये फार्मूला मैंने लिख रखा है, ये आप लिख लीजिएगा। तो हमारे पास कुछ अकाउंट नंबर हैं, अकाउंट हैं, अकाउंट टाइप है, ब्रांच है, कस्टमर नेम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें एक्चुअली क्या करना है, हमें अकाउंट नंबर ही, अकाउंट नंबर, अकाउंट, जैसे ही हम कोई भी अकाउंट नंबर लिखते हैं तो उनका अमाउंट आ जाना चाहिए, अकाउंट टाइप कौन सा है, और ब्रांच कौन से ब्रांच है, और कस्टमर किस टाइप के हैं, तो वो डेटा हमारा एक अकाउंट नंबर टाइप करते ही डेटा आ जाना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे VLOOKUP का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, ये मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं कि डेटा वैलिडेशन, ये लिस्ट कैसे बनाई जाती है। तो आप लोग लिस्ट बना लेंगे। अगर नहीं बना लेंगे तो आप बैक साइड वीडियो पॉज करके बैकवर्ड में जाके वीडियो देख सकते हैं, कैसे मैंने आपको लिस्ट बना के दिखाई थी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, फॉर्मूला इक्वल टू VLOOKUP। क्या लिखना है, VLOOKUP कर रहे हैं तो VLOOKUP। अब लुकअप वैल्यू क्या हो गया, अकाउंट टाइप आ गई, कॉमा लिखते ही टेबल एरिया हमारा पूरा का पूरा होल टेबल आ गया, ठीक है, होल टेबल आ गया। और कॉमा लिखेंगे, कॉमा करने के बाद कॉलम और इंडेक्स नंबर लिखेंगे। तो हमें ये अकाउंट नंबर है, हमें क्या देखना है, अमाउंट देखना है। तो अमाउंट हमारा कौन से कॉलम में है, दूसरे नंबर कॉलम में है, तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद ज़ीरो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए आपका अकाउंट नंबर 509 है, जैसे कि ये 509 है। इसका अमाउंट कितना है, 15759 है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। तो उसी तरीके से हमें अकाउंट टाइप निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इक्वल टू हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें अकाउंट टाइप तीसरे नंबर पे, जैसे कि मान लीजिए तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे मुझे इसको मान लीजिए इस फॉर्मूला को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगेन कॉपी करने के बाद मैं इसमें पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद बस मुझे यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स है वहाँ पे मुझे अकाउंट टाइप का कॉलम लिखना पड़ेगा 3। तो इस तरीके से करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको पर्टिकुलर अकाउंट टाइप और ब्रांच और कस्टमर नेम में बार बार लिखना पड़ेगा। तो इसलिए वो बार बार आपको ना करना पड़े, मैं एक और फार्मूला बता रहा हूँ जिसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार फार्मूला करने की।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमें फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये जो लुकअप वैल्यू थी, हमारी लुकअप वैल्यू क्या थी, अकाउंट टाइप। ये अकाउंट टाइप हमारी लुकअप वैल्यू हमेशा रहेगी, क्या रहेगी, हमेशा रहेगी। तो इसको हम क्या कर देते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं, क्या करते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं। ठीक है, F4 करके प्रेस करके हम फिक्स्ड कर देंगे। ठीक है, और फिर हमारा जो टेबल एरे है, एक्चुअली हमारा टेबल एरे भी फिक्स रहेगा, क्योंकि हमारा डेटा भी इसी से उठना है। क्या उठना है, डेटा भी इसी से उठना है। तो इसको भी हम F4 करके, ठीक है, इस तरह से कर देंगे। फिर इस तरह से करने के बाद देखिए कि अगर मैं इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो इस तरीके से सेम एज इट इज़ आ गया। अभी भी फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ है। ओके, तो एक एक फॉर्मूला मैं और बता देता रहा हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर इक्वल टू करूँगा, इक्वल टू रो टाइप करूँगा, क्या करूँगा, रो, रो टाइप करूँगा और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कर दूंगा, तो ये देखिए रो नंबर बता देगा। क्या बता देगा, रो नंबर बता देगा कि 8 रो नंबर है। इसको मैं अगर मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ तो ये देखिए आपको 8 9 10 11 12 ये रो नंबर ऑटोमेटिक बता रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे रो, क्योंकि हम तो उसको ड्रैग करेंगे ना, तो ड्रैग करने के लिए बार बार हमें रो नंबर चेंज करना पड़ेगा, कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू का रो कर देना है। क्या कर देना है, रो, क्या कर देना है, रो, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे एंटर। फिर यहाँ पे एंटर करते ही आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक आपका सारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे आप अकाउंट टाइप कुछ भी टाइप करिए, सारा का सारा डेटा चेंज हो रहा है। आप देख रहे होंगे सारा का सारा डेटा आपका चेंज हो रहा है वी लुकअप लगाने से। तो ये वी लुकअप का फॉर्मूला है, और ये फिक्स्ड फॉर्मूला है कि कैसे हम क्यों फिक्स्ड करते हैं। तो ये फिक्स्ड है। अगर हम हेडिंग ये सब चीज़ें फिक्स ना करें, जैसे कि यहाँ पे हम अपना लुकअप वैल्यू फिक्स ना करें, अगर हम फिक्स नहीं करते हैं तो डेटा आपका आ नहीं रहा था, आंसर ड्रैग करने पे भी आंसर नहीं आ रहा था। तो इसलिए ड्रैग करने के लिए अगर हम कोई भी फॉर्मूला करते हैं, कभी कभी ड्रैग करने पे आंसर आ भी जाता है एग्जैक्टली, बट अगर हम फिक्स कर दे तो डेटा हमारा एग्जैक्टली करेक्ट डेटा आता है। ओके, तो ये आपका है वी लुकअप। उसके बाद हम बढ़ते हैं एच लुकअप की तरफ से। फिर आते हैं एच लुकअप। क्या आते हैं फिर, एच लुकअप। ये देखिए क्या आते हैं एच लुकअप। उसी डेटा को मैंने हॉरिजेंटली कर दिया है। ठीक है, उसी डेटा को मैंने हॉरिजेंटली कर दिया है। ये सेम चीज़ है, सेम फार्मूला है, बट अब ये वर्टिकली आपका डेटा है। अगर वर्टिकली आपका डेटा है, डेटा एंट्री है, आप वर्टिकली अपने डेटा को कैसे शो कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं इजीली। तो उसके लिए आपका, सॉरी, हॉरिजेंटली डेटा है अगर, तो आप अपने डेटा को कैसे ही हॉरिजेंटली किस तरीके से शो करना चाहते हैं, हॉरिजेंटली है तो उसमें एच लुकअप का यूज़ होगा। तो अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू एच लुकअप। ठीक है, एच लुकअप लगाएंगे। एच लुकअप लगाने के बाद हम क्या लेंगे, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी। ठीक है, और अगेन हमारी टेबल एरे, ये कि पूरी की पूरी टेबल यहाँ पे यहाँ तक टेबल रहेगी। ओके, टेबल के बाद फिर हमारा टेबल रहेगा, और फिर हमें क्या देखना है, अमाउंट देखना है। तो रो हमारी क्या है, 2, और फिर कॉमा 0, आंसर एग्जैक्टली आ गया है। ओके, ये देखिए ये अकाउंट नंबर है, अमाउंट क्या है, 12,000 रुपये। तो अब इसमें मैं आप पर्टिकुलर हर फील्ड में फार्मूला तो लगाऊंगा नहीं। जैसे कि मैंने अभी पिछले वी लुकअप में बताया था कि फार्मूला को फिक्स करके हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे फिक्स करेंगे। तो वहाँ पे हमने एक रो का फॉर्मूला लगाया था। क्या लगाया था, रो का, इज इक्वल टू ऐसे करके रो हमने लिखा था, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो रो आ गया था। तो हम अभी एग्जैक्टली कॉलम का लिखेंगे, एग्जैक्टली कॉलम का लिखेंगे। तो देखिए कॉलम नंबर आपका 10 बता रहा है, ये कॉलम नंबर 10 नंबर है। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कॉलम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे, कॉलम। कॉमा नहीं लगाएंगे। अगर इसमें भी आपने एक भी कॉलम मिस कर दिया तो आपका फॉर्मूला कोमा में चला जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, मजाक तो कर ही रहा हूँ।
कॉलम लिखेंगे, कॉलम लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन, सॉरी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद हम -2 लिख देंगे। -2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये पे 2 -2 है, 2 कॉलम के बाद हमने अपना डेटा स्टार्ट किया है तो -2 करना पड़ेगा। अगर -2 नहीं करेंगे तो एग्जैक्टली ये कॉलम बताएगा, तो इसके लिए हम यहाँ कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे। हमें मैंने बताया था आपको ये फिक्स क्यों करना है, फिक्स कर देंगे। फिर कॉलम भी फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम एंटर कर देंगे, और फिर एंटर करने के बाद हम इसको अगर इस तरीके से ईजिली ड्रैग करेंगे तो आपका देखिए ईजिली आपका डेटा हॉरिजेंटली डेटा शो कर रहा है, बहुत ही ईजिली। ये डेटा आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला आप ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला आप लिख भी लीजिएगा। ये दोनों फॉर्मूला, ये देखिए, ये दोनों फॉर्मूला, ओके। अगर आप इस वीडियो में अभी तक आप बने होंगे तो इसका मतलब आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना चाहते हैं, एक्सेल में बहुत ही एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो एक्सपर्ट बनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो हमेशा बनाता रहूँगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, कौन सा फॉर्मूला नहीं आता वो फॉर्मूला टाइप कर दीजिएगा, तो मैं उस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर वीडियो बना दूंगा कि आपको जिससे ईजिली सारे फॉर्मूले समझ में आ जाएँ। तो अगेन हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, सम इफ की तरफ। तो सम इफ की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले हम, ये हमारे कुछ एम्प्लॉय कोड हैं, डेजिग्नेशन है, सैलरी है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो हमें करना क्या है, मैं ये सारे एक बार इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद यहाँ पे हमें करना क्या है, ये तीन, मतलब मान लीजिए डेजिग्नेशन है, हमारे पास MIS एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे MIS एग्जीक्यूटिव हैं, कंसल्टेंट हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव हैं। तो हमें देखना है कि MIS के कितने टोटल अमाउंट हम पे करते हैं, और बाकी पोस्ट की कितनी हम अकाउंट पे करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ निकालनी, तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ निकालने के लिए तो हमें, आपको पता है क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉपी करना है, या सिर्फ कॉपी यहाँ पे कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, मैंने आपको बताया था। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद रिमूव डुप्लीकेट, डुप्लीकेट ओके, ओके के बाद ओके। देखिए MIS एग्जीक्यूटिव, अकाउंट एग्जीक्यूटिव और कंसल्टेंट जो पोस्ट है ये हमारे पास डुप्लीकेट है। इसी में ही हमारी 3 पोस्ट हैं जिसमें कि कई सारे एम्प्लॉयज़ हमारे में वर्क कर रहे हैं, ओके। हम इसी में लगाएंगे आपका सम इफ का फॉर्मूला, सम इफ का फॉर्मूला, ओके। तो सबसे पहले हम इक्वल टू सम करेंगे, सम इफ के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट बाद रेंज, रेंज क्या लेनी है हमें, रेंज हमारी ये है, क्या है रेंज हमारी ये है। रेंज के बाद क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया MIS एग्जीक्यूटिव है। और सम रेंज क्या है, हमें सम किसका निकालना है, हमें सैलरी का निकालना है। उसके बाद हम एंटर कर देंगे, तो MIS एग्जीक्यूटिव की सैलरी कितनी आ गई है, ओके। अगर मैं इसको फॉर्मूले को ड्रैग करता हूँ तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन विदाउट फिक्स करके अगर आप फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं तो आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इसमें मैंने किया तो आपको सिलेक्शन दिखाई दे रहा होगा, ये सिलेक्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए सिलेक्शन दिखाई दे रहा है ना, तो ऑटोमेटिक ऊपर वाले रो को और कॉलम को उसने छोड़ दिया है, और नीचे वाले कॉलम को बढ़ाता गया है, ठीक है। इसी तरीके अगर मैं अगेन इसमें क्लिक करता हूँ तो देखिए वो ऊपर वाले 2 को छोड़ देगा, नीचे वाले। तो फिक्स ना करने का रीज़न यही होता है, एग्जैक्टली कभी कभी आंसर नहीं आता है और कभी कभी आ भी जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिक्स कर देंगे। फिक्स क्या कर देंगे, हमें ये हमेशा फिक्स करना है, ठीक है, F4। और सॉरी सॉरी हम गलत आ गए, हम इसमें फिक्स करेंगे। फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद ई जो है हमारा MIS एग्जीक्यूटिव, इसको फिक्स नहीं करना है क्योंकि हमारा नेक्स्ट में कंसल्टेंट है, फिर थर्ड में अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, तो इसको हम फिक्स नहीं करेंगे। इसके बाद हम ये सम रेंज को फिक्स कर देंगे। फिक्स कर दिया, ओके कर दिया। अब अगर मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो देखिए आंसर वही है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए वो डिफरेंस नहीं आया, ओके।
इसमें डबल क्लिक किया तो देखिए इतना ही डेटा शो कर रहा है, नीचे बड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं फिक्स कर रहा हूँ। ये रहा आपका सम इफ का फॉर्मूला। इसके बाद हम आते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। सम इफ एस का फॉर्मूला, एस का फॉर्मूला, सम इस एस का फॉर्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास कुछ ये ट्रांजैक्शन है, डेट वाइज ट्रांजैक्शन टाइप है, अकाउंट ऑनलाइन है, कैश है, डेबिट कार्ड है, ऑनलाइन है, और ऑनलाइन से डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, अमाउंट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपका सम इफ एस जो है ये आपका कंडीशन क्राइटेरिया डिपेंड करता है कितने कंडीशंस इसमें लगी हैं। तो इसका कंडीशंस क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे क्या देखना है, ऑनलाइन देखना है। क्या देखना है? ऑनलाइन अमाउंट देखना है कि कितना डेबिट हुआ है और कितना क्रेडिट हुआ है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कितने डेबिट हुए हैं और कितने क्रेडिट हुए हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हैं। फिर कैश में हमें देखना है कितने डेबिट हुए हैं और कितने, पहले ऑनलाइन में डेबिट देखना है, ऑनलाइन में क्रेडिट देखना है, फिर कैश में डेबिट देखना है, फिर कैश में क्रेडिट देखना है, फिर डेबिट कार्ड में डेबिट देखना है, फिर डेबिट कार्ड में क्रेडिट देखना है। तो सबसे पहले हम सम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये फार्मूला आपको लिख रखा है। जैसे कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसमें देख के इसमें प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू सम इफ, रेंज क्या है आपकी, क्या रेंज है, क्या रेंज है, अमाउंट क्या है, अमाउंट हमारी रेंज है। क्राइटेरिया क्या है, ऑनलाइन। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, ऑनलाइन। नो नो, सॉरी मैंने इफ एज नहीं लिखा, इफ लगा रखा हूँ, गलत हो गया मुझसे। इफ एज बताया था, इफ एज आ गया। सम रेंज आ गया, सम रेंज में हम अमाउंट ले लेंगे। फिर आ गया क्राइटेरिया, आ गया क्राइटेरिया में हम क्या लेंगे, क्राइटेरिया हमारा ये रहेगा। और इस क्राइटेरिया में हमें ढूंढना क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ढूंढना है। ठीक है, क्या ढूंढना है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ढूंढना है। फिर कॉमा करेंगे। फिर उसके बाद क्राइटेरिया हमारा डेबिट है। ठीक है, क्या है हमारा क्राइटेरिया, डेबिट है। ठीक है, नो नो, क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया हमारा ये है। और क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या है, क्राइटेरिया टू हमारा डेबिट है। ओके, फिर हम इसको एंटर कर देंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारा सम इफ में था क्या, सम रेंज था। ये हमारा सिंटैक्स है। आप सिंटैक्स देखिए, फॉर्मूला कोई भी हो आपको सिंटैक्स एग्जैक्टली पता होना चाहिए, सिंटैक्स क्या मांग रहा है। तो सम इफ एज में आपका सम रेंज मांग रहा है। सम रेंज क्या है, हमारा अमाउंट का सम रेंज करना है। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ट्रांजेक्शन देखना है। क्राइटेरिया वन क्या है, क्राइटेरिया में क्राइटेरिया वन क्या है, हमें ऑनलाइन ढूंढना है, ट्रांजेक्शन टाइप में ऑनलाइन ढूंढना है। फिर क्राइटेरिया टू में डेबिट क्रेडिट कार्ड में हमें क्या ढूंढना है, डेबिट ढूंढना है। ठीक है, इस तरीके से करना है, ये है। फिर हम यहाँ पे क्रेडिट का करेंगे। ठीक है, ओके। फिर मैं इसको, मैंने आपको बताया था ना, इसको बढ़ने के लिए क्या करना है आपको, सेम, ये हमेशा सेम रहेगा। हाँ, F4 कर देंगे, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, जो हमारा B2 B3 है, ठीक है, एक्चुअली ये D2 D3 क्या है हमारा, हाँ ये फिक्स रहेगा, सम रेंज हमारा हमेशा फिक्स रहेगा। और ये ट्रांजिशन टाइप भी हमारा हमेशा फिक्स रहेगा। जो F2 है, एक्चुअली F2 फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें वो कॉलम नीचे बार बार जाना है, तो फिक्स नहीं रहेगा। तो इसका सिर्फ क्या फिक्स फिक्स रहेगा, बट इसका क्या फिक्स रहेगा, क्या फिक्स रहेगा। ठीक है, इसका रेंज फिक्स रहेगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये फिक्स रहेगा। इसमें हमें सिर्फ जो कॉलम नंबर है, कॉलम नंबर फिक्स रहेगा। क्या नंबर रहेगा, कॉलम नंबर फिक्स रहेगा। जो उसके कॉलम
एफ कॉलम है वो फिक्स रहेगा, बट उसके कॉलम नंबर फिक्स नहीं रहेंगे। देखिए ये पूरा फिक्स नहीं है, सिर्फ एफ के आगे डॉलर लगा है तो समझ लीजिए सिर्फ एफ कॉलम ही फिक्स रहेगा। एफ के नीचे जो 1 2 3 कॉलम जाएंगे वो फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। अगेन उसके बाद जो आपका C2 C3 है, C2 C3 है, ये भी फिक्स रहेगा। C2 C3 है, ये भी आपका फिक्स रहेगा। और जो G2 है, G1 ये भी फिक्स रहेगा। ओके, इसको मैं एंटर कर दूंगा तो ये आपका आंसर आ गया। अभी मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपका एग्जैक्टली सारा आंसर आ गया। ऑनलाइन में कितना डेबिट हुआ है, कैश में कितना डेबिट हुआ, डेबिट कार्ड से कितना डेबिट हुआ, ये सारी चीजें आ गए। ओके, तो ये सारी चीजें देखिए आप, ये फॉर्मूला है कुछ आपका, ठीक है। तो इसी तरीके के मैं जो क्रेडिट वाला है, क्रेडिट में मैं इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा। ये देखिए आपका सारा का सारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है, आंसर आ गया। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे डेबिट कार्ड में, यहाँ क्रेडिट में जीरो क्यों, क्योंकि यहाँ डेबिट कार्ड में क्रेडिट कुछ है नहीं। अगर मैं यहाँ पर क्रेडिट लिख देता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सम इफ एस का फॉर्मूला है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट फॉर्मूला में बढ़ते हैं, काउंट इफ में। काउंट इफ का फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप पता चलेगा कि ऑनलाइन के कितने ट्रांजेक्शन है और कैश के कितने ट्रांजेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू लिखेंगे, इज इक्वल टू काउंट लिखेंगे, काउंट इफ, काउंट इफ लगाएंगे। काउंट इफ के बाद रेंज क्या है, फिर क्राइटेरिया क्या है। रेंज हमारी क्या है, रेंज हमारी ये है। क्राइटेरिया क्या है हमारा, कॉमा के बाद क्राइटेरिया ये है। फिर यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका दिखा देगा कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन 4 है, कैश के आपके 4 हैं, डेबिट कार्ड के 4 हैं। तो ये आपका काउंट इफ का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, काउंट इफ का फॉर्मूला है, इसमें कोई बहुत पार्ट होने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अगेन हम इसके बाद हम काउंट इफ में बढ़ते हैं, काउंट इफ एज में पढ़ते हैं। तो अब इसमें हमें क्या देखना है, यहाँ पे क्राइटेरिया वही है जैसे सेम क्राइटेरिया है। को ऑनलाइन में हमें डेबिट कर देखना है कितने काउंट है, क्रेडिट कितना देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इज इक्वल टू काउंट इफ एज, ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। अब इन्होंने क्राइटेरिया रेंज पूछा है, क्या पूछा है, क्राइटेरिया रेंज पूछा है। तो क्राइटेरिया रेंज है, क्राइटेरिया क्या है, ये है आपका। फिर क्राइटेरिया 2 आपका क्या है, क्राइटेरिया 2 ये है। ओके, अगेन हम एंटर कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अगेन इसमें हमने फिक्स नहीं किया इसलिए इस तरीके से आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, अभी हमने फिक्स कर देंगे, ये फिक्स करना है हमें, F4 करके फिक्स करना है। और F2 का हमें, आपको पता है सिर्फ F फिक्स करना है, ये पूरा कॉलम फिक्स करना है। फिर G में हमें G कॉलम का बीच कॉलम प्रेस करना है, एंटर कर देना है। और फिर अगेन ये देखिए आपके सारे आंसर आ गए हैं। फिर इसी तरीके हम इसको ड्रैग कर लेंगे तो हमारे सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। मैन देखिए आप सारे के सारे आंसर आपके आ चुके हैं। ये देखिए आपका सारे के सारे आंसर आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फार्मूला और लास्ट फार्मूले की तरफ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं 31 फार्मूला बताऊंगा, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं इसका पार्ट 2 बनाने वाला हूँ। तो आप इसका पार्ट 2 के लिए हमेशा रेडी लेके मैं सेकंड नेक्स्ट डे उसका मैं वीडियो बना दूंगा पार्ट 2 का। तो आपको ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा, एक्चुअली वीडियो ज़्यादा
लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैं सोचा था कि इसको लास्ट जो आपका फॉर्मूला है मैं यहीं पे नेक्स्ट वाला छोड़ दूँ, काउंट इफ वाला। बाकी का यहाँ पे मैं बता के एंड कर देता हूँ। तो आपका सबसे पहले कॉन्टा और कॉन्टा ब्लैंक है। कॉन्टा क्या करता है, आपका क्या फॉर्मूला लगाता है, तो कुछ ये सेमिनार सीट हैं जिसमें कि आपको बुकिंग्स देखनी है, कितनी बुक हो गई हैं, कितनी ब्लैंक हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। काउंटा इज इक्वल टू काउंटा, ये पूरा का पूरा हम बुकिंग सीट हमारी जितनी है यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, पेंडिंग पेंडिंग के लिए हमें हमेशा ब्लैंक देखना है, ब्लैंक का फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू काउंटा ब्लैंक। ठीक है, ब्रैकेट कर देंगे, ब्रैकेट करने के बाद रेंज दे देंगे, फिर वही सेम रेंज। तो अब इसमें जितने भी ब्लैंक होंगे वो ब्लैंक बता देगा। ठीक है, अब हमें फीमेल और मेल का देखना है। उसके लिए हमें क्या करना है, काउंटा इफ का फॉर्म लगाना है। क्या करना है, काउंट इफ का फॉर्म लगाना है। काउंट इफ में हम रेंज कर देंगे, रेंज हमारा ये रहेगा। ओके, क्राइटेरिया क्या रहेगा, कॉमा ब्रैकेट में हम एम कर देंगे, फिर कॉमा एंटर। ठीक है, तो एम इसलिए हमें देखना पड़ेगा क्योंकि वो पूरे उसमें एम देखेगा कि कितने एम हैं, तो ऑटोमेटिक ये एम बता देगा कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे एफ का फॉर्मूला, फीमेल का फॉर्मूला। अगेन हम इसमें रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया रेंज कॉमा, आपको कॉमा में डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। कोई भी सेंटेंस आपको लिखना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बुकिंग सेमिनार का पता चल जाएगा, कितने बुकड हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। तो आज के लिए इतने ही फॉर्मूलाज आपके लिए। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं नेक्स्ट बाकी के फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि जिसमें आप मैं टोटल 31 फॉर्मूला बताऊंगा इन पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल आरकेएस कंप्यूटर गुरु। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।